quiet. Mute your mic, all of you. All of you mute your mic, first of all. Now good morning is over. Take out your book. Yes, what happened? Who is तो फिर आप ये उल्टे सीधे चीज नहीं लिखेंगे आप लोग. ये कौन लिखा है डेयर टू लिव? Who is this डेयर टू लिव? मैं आपको रिमूव करूं क्लास से? गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. Who is dare to live? चले गया? Okay. Okay, so let's start today's class. Our today's class topic is a farm in the USA. हमने जो कल बात किया था, हमने कल किसके बारे में बात किया था कि हमारे इंडिया में किस तरीके का फार्मिंग होता है. ठीक है, हमने एक मुन्ना लाल के बारे में जो है रीड किया. मुन्ना लाल क्या बोल रहा, मुन्ना लाल जो है वो कैसे वो करता है कि पहले तो हाई यील्ड सीड लेके आता है, देन आफ्टर वो ट्रैक्टर जो है वो रेंट पे लेता है ना. देन आफ्टर वो जो है प्लगिंग करता है फील्ड को. उसके कुछ फ्रेंड्स जो है वो पुराने मेथड्स यूज करते हैं, मतलब जो बुल्लक कार्ट वगैरह है उसमें यूज करते हैं, है ना. आर यू लिसनिंग ऑल ऑफ यू? यस मैम. ओके. तो हमारी इंडिया में जो है फार्मिंग करने का तरीका एक अलग है. आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि किस तरीके से जो है, अगर आप लोग के पास बुक है तो 4.14 में देखो बुल्लक कार्ट के साथ एक फार्मर जो है बुल्लक वो कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे भी देखोगे कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर फील्ड जो है इंडिया का किस तरीके का रहता है. नाउ अब यूएसए में कैसे होता है? यूएसए में क्या होता है? द एवरेज सीड, नहीं रुको, किसको बोलूं रीड करने के लिए? दीप्ति साहू. दीप्ति. यस मैम. बेटा रीड करो चलो. यस मैम. रीड इट. कहाँ चले गए क्या दीप्ति साहू? नो मैम, मैं रीड कर रही हूँ. हाँ करो, स्टार्ट बेटा. जल्दी करोगे ना, टाइम नहीं अपने पास, सिर्फ हाफ एन आवर है, जल्दी करो. मैम क्या लिखा है? एवरेज. The average size of a farm in the USA is much large than that of an India farm. A टिपिकल. मैम क्या? टिपिकल typical farm size in the USA. Typical farm size typical farm size in the USA is about 250 250 hectares. 250 hectares. Hectares farmer Generally reach site in the farm. Some of the major crops grow are corn. हाँ, वहाँ पे कौन कौन से कौन है? कौन. क्या लिखा है? कौन के बाद? कौन के बाद सोयाबीन. wheat, cotton and sugar beet. Joy Warren, a farmer in the Midwest, USA in lower state. वो मैम क्या लिखा है? लोअर state on about 300 hectare
of land. He grew corn on his field after making Sure. sure after making sure that soil and water resources meet the need of the crop. क्रॉप. मैम बस crop के बस हो गया बगल हो गया हो गया हो गया हो गया. ओके स्टॉप. ओके यहाँ तक मेरे को समझा लेने दो. देन आफ्टर रिया शाह आप पढ़ोगे है ना. ओके क्या बोल रहा है यहाँ पे बेटा, आपको और थोड़ा जल्दी पढ़ना होगा. ठीक है, आपका जो रीडिंग स्किल है थोड़ा सा वीक है. आप फास्ट नहीं पढ़ पा रहे हो और साथ में प्रोनाउंसिएशन बहुत जगह आपका थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. तो आप घर पे जो है प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. यस मैम. The average size of the farm in the USA is much larger than the Indian farm. जो हमारा जो USA का जो फार्म साइज है, मतलब एवरेज फार्म साइज जो है हमारे इंडिया के मुताबिक बहुत ही बड़ा है. A typical farm size in USA is about 250 hectares. जो USA का जो है यूएसए का जो हेक्टर्स है, यूएसए का जो मतलब टिपिकल साइज जो फार्मिंग का एरिया है वो 250 हेक्टर्स में जो है वो क्रॉप ग्रोन करते हैं. ओके पूरे ऑल ओवर यूएसए में. द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म. ठीक है, जनरली फार्मर जो है उस फार्मर में ही खेती करते हैं. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न. जैसे वो कौन कौन से क्रॉप ग्रोन करते हैं. कॉर्न हो गया, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट. ठीक है, शुगर बीट ग्रोन करते हैं, कॉटन ग्रोन करते हैं, व्हीट ग्रोन करते हैं, सोयाबीन और कॉर्न. एक जोई हॉरन है जो कि एक फार्मर है जो कि मिड वेस्ट यूएसए में रहता है. ठीक है, वो जो है लोअर स्टेट का रहने वाला है. मतलब यूएसए का मिड वेस्ट में एक फार्मर है जो स्टेट, कौन से स्टेट में रहता है, लोअर स्टेट में रहता है, जिसका नाम है जोई हॉरन. About 300 hectares of land. ठीक है, उसका जो है वो 300 उस एरिया में जो है 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है. ही ग्रो क्रॉन ऑन हिज फील्ड. वो अपने फील्ड में जो अपने खेत में जो है क्रॉन मतलब क्या होता है, क्रॉन का मतलब होता है भुट्टा. ठीक है, जब ठंडी में बरसात में मिलती है ना उसको सेक के अपन खाते हैं. हाँ, भुट्टा जो है कॉर्न वो उगाता है. आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप. ठीक है, उसके बाद उसमें वो जो है सॉइल, वाटर रिसोर्सेस सारे चीजों का उपलब्ध कराता है. ठीक है, जरूरत होती है तो वहां पर उस क्रॉप को उसके अकॉर्डिंग जो है उसको सॉइल, देन फर्टिलाइजर के लिए जो भी है, देन आफ्टर पानी सारा चीज देता है. देन एडिक्वेट मेजर. रिया शाह एडिक्वेट मेजर से पढ़ो बेटा. ओके मैम. हाँ जल्दी पढ़ो जल्दी. Adequate measures are taken to control pests that can damage the crop. From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The result helps Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which give him a precise picture of his field. This helps to us chemical fertilizers. वेट एक मिनट तुम्हें पढ़ना. एक मिनट मेरे को ये वाला पेज समझा लेना दो, फिर मैं इसको जो है टर्न करूंगी, है ना. एडिक्वेट मेजर ऑफ द टेकन एंड कंट्रोल पेस्ट. उसके बाद जो है वो जो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, मतलब जो कीड़े मकोड़े जो रहते हैं ना वो ना हो उसके लिए जो है वो क्या करता है, क्रॉप को डैमेज ना करे उसके लिए वो टाइम टू टाइम जो है सॉइल को सैंपल के तौर पे जो है टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजता है. ठीक है, जो कीड़े मकोड़े देखना ना जो फील्ड में रहते हैं, खेती में रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सॉइल में जो है कुछ कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो कि फर्टिलाइजर अच्छे से नहीं हो पाता है. तो वो क्या करता है टाइम टू टाइम जो है वहां का अपने फील्ड का सॉइल को लेबोरेटरी में भेजता है और ये पता करवाता है कि मेरा सॉइल जो है फर्टिलाइजर है कि नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं है.
to check whether the nutrition are sufficient or not. Okay, sufficient उसमें nutrition है कि नहीं है, ये उसके लिए जो है soil अपने खेत का जो कुछ मिट्टी लेबोरेटरी में भेज के चेक करवाता है. The result help Joy Horan to help plan a scientific fertilizer. ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, एक scientific fertilizer का प्लान करता है. His computer is linked to the satellite. उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट के साथ जो है लिंक रहता है. To the satellite which gives him to precise picture of his field. उसके बाद वो क्या करता है, सैटेलाइट को जो है मतलब प्रिसाइज करता है पिक्चर और फील्ड को, मतलब सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो पूरा कनेक्शन रहता है. देखो हमारे इंडिया के फार्मर का तरीका कैसा है और वहां का फार्मिंग का तरीका कैसा है. हमारे इंडिया में इतना सैटेलाइट कंप्यूटर, मतलब यहाँ के तो फार्मर लोग को पढ़ना लिखना नहीं आता है, बट यहाँ के फार्मर लोग को, यूएसए के फार्मर लोग को टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा ज्ञान है. तो वो अपना कंप्यूटर सैटेलाइट के थ्रू लगाता है और पूरा चीज जो है अपने खेत का जो है देखता है कि कैसा है, नहीं है, सारा चीज देखता है. ओके, पिक्चर्स के थ्रू देखता है. दिस हेल्प इज हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर. उसके बाद उसको केमिकल फर्टिलाइजर के लिए यूज करता है. एंड पेस्टिसाइड्स वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड. जस्ट वेट, आई टर्न द पेज, आई चेंज दिस. हाँ देखो अभी आप लोग, एंड पेस्टिसाइड्स wherever they are required. तब वो क्या करता है कि पेस्टिसाइड छिड़काता है. ठीक है, अपने खेतों में जो है पेस्टिसाइड छिड़कावा करता है. ओके, नाउ रीड करो. ही यूज, रिया शाह क्या कर रही है उसमें, डिस्पैच्ड है वो. आगे रीड करो. ही यूज ट्रैक्टर. रिया शाह. Yes, ma'am, I कर रही हूँ. He used tractor, seed drillers, level, combinated harvester ड्राइलर्स नहीं है, सीड ड्रिलर्स है, सीड ड्रिलर्स. seed drillers, leveler, लीवरर. combinated harvester and thresher to perform various agriculture operations. A grain are stored in the automated grain storage or deposit to market. Again is the farmer. Again is agency है वो. Agency, the farmer in USA works like a businessman and not like a peasant farmer. देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी उनको लगता है कि उनके जो है फील्ड में कुछ फर्टिलाइजर या फिर किसी न्यूट्रिशन की कमी है, तो वो क्या करता है कि वहां पे पेस्टिसाइड का छिड़कावा करता है जब भी उसको यूज होता है. उन लोग जो है ही यूज ट्रैक्टर. वो क्या क्या यूज करता है, ट्रैक्टर यूज करता है. सीड ड्रिलर्स यूज करता है, मतलब सीड को पहले खोदेगा ड्रिलर, देन आफ्टर सीड उसमें पुट करेगा. सीड ड्रिलर्स यूज करते हैं. द लीवरर यूज करते हैं. ओके, कंबाइंड हार्वेस्टर्स एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन. और उसी तरीके से जो हार्वेस्ट करते हैं पूरे फील्ड का और उसमें पूरे एग्रीकल्चर का ऑपरेशन करते हैं, मतलब पूरे एग्रीकल्चर करते हैं, क्रॉप ग्रोन करते हैं. अ ग्रेन आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन. जो ग्रेन जो है स्टोर करके कहाँ रखते हैं, ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में रखा जाता है. और डिस्पैच टू द मार्केट, या तो मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है एजेंसी के थ्रू. That is the agency. Okay, the farmer is USA work like a businessman. वहाँ के फार्मर जो है बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं. नॉट लाइक अ पीसेंट फार्मर. वहाँ के लोग जो है पीसेंट फार्मर टाइप का काम नहीं करते. वहाँ के लोग जो है बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं. ओके, समझ में आया? तो हमारा देखो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे इंडिया का फार्मिंग कितना अलग है हमारे जो है यूएसए जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग. देखो इसीलिए बोलते हैं कि लोगों का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. वहां के लोग जो यूएसए के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और किसी चीज से शर्माते नहीं है. मेन बात है शर्माना, झिझकपन, ये उनके अंदर नहीं है. हमारे यहाँ के फार्मर लोग, हमारे यहाँ के पुराने जो लोग हैं, हमारे मम्मी पापा जो भी है, दादा दादी, आप लोग देखे होंगे, कोई भी चीज करने से पहले लोग थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा झिझकते हैं, कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा अपने आप को वो करते हैं, है ना, झिझकपन होती है. तो ये सारी चीज उनके अंदर नहीं है. अगर ये सारी चीजें हमारे जो ओल्ड पर्सन है, फार्मर्स है, उनके मन से अगर ये सारी चीजें निकल जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली
सारा चीज हमारा भी यूएसए से अच्छा फार्मिंग हो सकता है ना। हम लोग को कभी भी अपने इंडिया के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमारा फार्मिंग लेवल भी अच्छा होगा अगर हमारे यहाँ का कुछ जो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है जो लोगों के अंदर है वो अगर हट जाती हैं तो। ठीक है, जैसे सबसे पहले पढ़ी लिखी होने चाहिए सारे जितने भी फार्मर्स है, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, शाय नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज का झिझक नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें अगर हटा देंगे ना हमारे मन से तो ऑटोमेटिकली हम सारा चीजें कर सकेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं तो वो खुद ब खुद जो है सारा चीजें ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? नाउ बेटा दिस चैप्टर इज ओवर, है ना, ये चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया है। आप लोग को जो है मैं कल इसका क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। ठीक है, इस चैप्टर से कोई डाउट है किसी भी थियरी में? हाँ पूछो। मैम हिस्ट्री का चैप्टर 2 भेज दोगे? कौन बोल रहा है? मैम निदा परवीन। बेटा मैं पता है आप लोग को हर चीज भेजी हूँ। आप लोग को ना मैंने स्टार्टिंग से जब स्कूल जब खुला था तब तो मैं भेजी थी। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम आप लोग को छुट्टी 10 दिन का छुट्टी लगा था, उसके बाद मैंने फिर भेजा था। मैम इसमें नहीं आया है। कौन बोला नहीं आया है? पूछो बाकी लोग, फ्रेंड लोग से, सब लोग लिखे हुए हैं। क्यों? हिमांशु, जपजोत कौर, देन दीप्ति साहू, दृष्टि को मानिकपुरी, आप लोग नहीं लिखे हो क्वेश्चन आंसर? मैम लिखिए हैं। साई यस मैम। लिखे हो कि नहीं लिखे हो क्वेश्चन आंसर सब? यस मैम लिख लिया हूँ। देखो Yes, सब ma'am, लोग लिख- लिखे हुए हैं, सब लिखे हैं। क्योंकि मैं Ma'am, जब तक मैं भेजूंगी नहीं, जब तक मैं नहीं भेजूंगी तब तक कोई कैसे नहीं लिखेगा बताओ, है ना?